हाय स्टूडेंट, आइए एक बार फिर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता, ठीक ना। विभाज्य संख्या, विभाज्य होने वाली संख्या, जो बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। आइए छोटे से लाइन से चालू करते हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, लिखा है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह हुआ कभी चर्चित नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता है, आज तक का इतिहास गवाएगी, वह कभी भी क्या है, चर्चित नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए अपने जीवन में संघर्ष करिए, ठीक ना। पढ़ाई को लेकर पढ़िए मेहनत से, और क्या करिए, इतिहास में अपना नाम बनाइए, ठीक ना। तो मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए। आइए फिर एक बार पढ़ते हैं हम लोग विभाजकता, जो आज का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और आना बहुत ही जरूरी है। 100% जुड़े रहिए, आएगा फिक्स है। आइए तो हम लोग पढ़ेंगे विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या तो सबसे पहले चालू करते हैं 2 से विभाज्य संख्या। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि 2 से कटने वाली संख्या का पहचान बताइए, 3 से कटने वाली संख्या का पहचान बताइए। आइए तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 से विभाज्य संख्या या 2 से विभाजकता, ठीक है, या 2 से कट जाने वाली संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लिखते हैं 2 से विभाज्य संख्या। दो से विभाज्य संख्या, आइए जानते हैं 2 से विभाज्य संख्या मतलब 2 से कट जाने वाली संख्या। कौन कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाएंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसके लिए इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या, लिख लीजिए परिभाषा, वह संख्या जिसके स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, या हम इसी को एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि सम संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जो संख्या सम संख्या है वो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे हम बोल दिए, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, सॉरी छूट गया, इकाई, जिसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, 2 से कट जाएगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हम आपको दे दिए 72, हम बोले आप 2 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, आप बोलेंगे कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है। आपको हम दे दिए 73, बोले आप 2 से कट जाएगी, तो आप बोलेंगे नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर ना ही 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना ही 8 है, इसलिए यहाँ 2 से नहीं कटेगी, ठीक ना। तो उदाहरण के लिए और समझिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई से मतलब रहेगा। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वह संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी, ठीक ना। आइए लिख लीजिए इसको और आगे देखिए। आपसे हम पूछ दिया 3 से विभाज्य संख्या, बहुत ही जरूरी है, ये सब आना बहुत जरूरी है। जैसे आपको दे दिया, सवाल दे दिया, ऐसे दे दिया और यहाँ पे लिख दिया, इसको काटिए, ठीक है, इसको सरल कीजिए, सरलतम रूप लिखिए। क्या लिखिए, सरलतम रूप। तो जब आपको पता होगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, तभी तो आप इसको कर पाएंगे। तो हर लहजे से ये चीज बहुत ही जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था, इसीलिए हम इसको आज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। अच्छे से पढ़िए, देखिए समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए। देखिए, तो इसको पूछ लिया, तो जब आपको पता ही संख्या नहीं रहेगा कि किससे कटेगा, तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए हम आज आप लोगों के बीच लाए हैं विभाजकता, विभाज्य होने वाली
संख्या, कट जाने वाली संख्या की कौन संख्या किससे कटेगी। देखिए हमें जब पता रहेगा तो हम बोलेंगे 7 दूनी 9 3 12, 12 3 के पहाड़े मारा 3 से कट जाएगा, है ना। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। जब हमें पता था तभी तो हम बता पाए, है ना। देखिए तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा मतलब कट जाएगा, कट जाना, विभाज्य होना मतलब कट जाना, विभाज्य होगा वह संख्या वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ इतना लिखा गया है लेकिन आसान बहुत है। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो जैसे हम बोले कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो आप बोलेंगे वह संख्या जिसके अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित होता है, वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे हम आपको दे दिए क्या, देखिए जैसे हम आपको दे दिए 75, अब पूछ लिए कि बताइए 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो पहले आपको जानना है जरूरी 75 में अंक कितने, 2 अंक हैं, तो हमारा दिया है अंकों का योग करने पर, अंकों का योग मतलब 7 और 5 का योग करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या 12 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से कट जाएगी। इस पे भी नहीं आ रहा तो आप एक बार 12 को और कर लीजिए, 1 + 2 बराबर कितना आ गया, 3 आया। 3 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो यह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, ठीक ना। जैसे हम आपको दे दिए, देखिए हम बोले बताइए यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक ना। आपको दे दिए, बोल दिए, बोलिए यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंक क्या है, 7 + 2 + 6, है ना। तो 7 + 2 + 6 करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 7 2 9 और 9 6 15, 15 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। इस पे भी आ रहा है तो और आगे कर लीजिए, नहीं आ रहा है, यदि पहाड़ा नहीं आ रहा है तो इधर देखिए 5 + 1 = 6, 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 3 से कट रही है, यह संख्या 3 से क्या हो रही है, कट रही है ना। तो ऐसे ही करेंगे, आगे देखिए समझ आया, वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग करेंगे 3 से कट जाएगी तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। आगे देखिए आगे 4 से विभाजित, 4 से विभाजित होने वाली या विभाज्य संख्या, ठीक है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या या 4 से विभाज्य संख्या। देखिए 4 से विभाज्य क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित होंगे, वह संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक ना। देखिए ये क्या हो गया, या तो आप कह सकते हैं कि या तो उस संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, या
लास्ट के 2 या 2 से अधिक अंक पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक ना। लास्ट के मतलब अंतिम के, या अंतिम के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्थान पर शून्य है ना, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ही आसान है, भले लिखा गया है बहुत ज्यादा, लेकिन देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, पहले एग्जाम्पल में देखिए क्या बोल रहा है। वह संख्या जिसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगी, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम आपको दे दिए 784 बोल दिए, या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, मतलब 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप देखेंगे इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो यह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आइए काट के देखते हैं, ठीक ना। जैसे 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 हुआ, 4 एकम 4, 3 गया इसमें, 3 इसमें गया तो 4 नवा 36 हुआ। फिर 2 इसमें चला जाएगा तो 4 अट्ठे 24, 4 सते 28, 4 छक 24, कितना 4 छक 24, 196 आया ना। देखिए काटते कैसे हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए हम 4 से काटें पहले 7 को, सर्वप्रथम 7 को, 4 से जब 7 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा तो इसमें 1 बार ले जाएंगे, 4 एकम 4, तो इसमें से जब 4 घट गया तो हमारे पास बचा कितना, 3 बचा। तो 3 जब 4 इसको काटा तो 3 4 से छोटा है, भागा इसके पास जाएगा, एक कितना हो जाएगा 38। फिर 4 इसके पास जाएगा काटने के लिए, तो फिर एक बार 4 जब इसके पास गया तो 4 नवा 36, 36 को काट दिया, लेकिन बचा कितना, 2 बचा। तो फिर 2 भाग के इसके पास जाएगा, ठीक है, बोलेगा अरे यार उसको काट दिया, हम बच गए, आपके पास आ गए, तो इसके पास जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 छक कितना कर देगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो 4 से कट गया कि नहीं कट गया, काटते ऐसे ही है, ठीक ना। आगे देखिए है ना, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो आप उससे डरेंगे नहीं, ठीक ना। देखिए दिया है या तो लास्ट मतलब अंतिम के 2 अंक या 2 से अधिक अंकों पर शून्य हो। जैसे हम दे दिए 1000, ठीक, 100 दे दिए, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा, है ना। देखिए 4 से काटने के लिए 4 जाएगा, इसको काटने के लिए बोलेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 4 दूनी 8। तो इसमें बच कितना गया, 8 घटा दिए तो 2 भाग के इसके पास गया, तो इसके पास कितना हो गया 20। तो एक बोलेगा 4 पच्चे 20, काट दिया कि नहीं काट दिया, है ना। ऐसे ही लास्ट का 2 अंक या 2 से अधिक अंकों पर क्या रहेगा, शून्य रहेगा, तो वह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। आगे देखिए एकदम बेसिक से मैथ पढ़िए, ठीक ना, सिर्फ जुड़े रहिए। बाकी मैथ है आप लोगों को हम पूरा सिखा के मानेंगे। हमारा संकल्प है कि सभी बच्चों को आना चाहिए, जो जिन लोगों का भी मैथ बहुत ही कमजोर है, आइए हमारे साथ मैथ को मिलकर आसान बनाएंगे, ठीक ना, मिलकर सीखेंगे मैथ को। देखिए आगे देखिए 5 से विभाजित सबसे सरल है, 5 से विभाजित सब सरल है। संख्याएं कोई काटने वाली कठिन नहीं होती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा सोचना है बस, ठीक ना। आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए आगे देखिए 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य मतलब 5 से कट जाने वाली संख्या। तो लिखिए वह संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक पर, अंक या स्थान पर, अंक या स्थान पर शून्य अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से
विभाजित होगी, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए कितना आसान है। इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई नहीं, इकाई के स्थान पर, सॉरी, देखिए वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 5 से ना, हाँ, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर या अंक, इकाई का अंक या इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 अथवा 5 हो, वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। सुन लीजिए, हमें लगा 4 का लिख रहे थे। देखिए वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इकाई का स्थान हमें देखना है, सिर्फ इकाई का स्थान, जैसे हम लिख दिए 5 7 5, बोल दिए आप 5 से कटेगी, आप बोलेंगे इकाई का स्थान पर 5 है, बिल्कुल कटेगी, काट के देख लीजिएगा, 100% कटेगी, ठीक है ना। देखिए जैसे हम दे दिए 10, 5 से कटेगी, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 आ गया, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित होगी। काट के दिखा दे आपको, काटना भी सिखा दे आपको। देखिए जैसे हम ले लिए 575, 575 के बटे 5 से काटना है, तो सर्वप्रथम हम इधर से वार करेंगे, जब ये 5 इसके तरफ जाएगा, इससे युद्ध करने, तो बोलेगा 5 एकम 5, एक बार में 5 को काट दिया। अब 5 के बाद इसके बगल वाले पड़ोसी के पास जाएगा, ठीक ना, तो जब पड़ोसी के पास जाएगा 5 दूनी 10, बोलेगा अरे 10 2 बार जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो एक बार जाएगा 5 एकम 5, एक बार काटा तो इसके पास बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 भाग के इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 फिर काटेगा तो 5 बचे 25, कितनी बार में काट दिया, 115 बार में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25। आ गया कि नहीं आ गया काटना। देखिए ऐसे ही काटते हैं, जैसे हम 110 को बोल दिए 5 से काटिए, तो 5 जाएगा इससे युद्ध करने, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बोलेगा 2 बार काटे, इसके पास 1 बचा, 1 भाग के इसके पास जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, तो कितना कर देगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 22, कितना आ गया, 22। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 5 से कटा कि नहीं, इकाई के स्थान पर 5 और 0 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखिए, आगे देखिए, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या या 6 से विभाजित संख्या, यह भी बहुत ही आसान है। आपको 2 और 3 आ गया तो 6 फिक्स ही आ जाएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, 6 से विभाज्य लिख सकते हैं, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगी मतलब कट जाएगी, विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होगी या 6 से विभाजित होगी। देखिए वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी, वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जैसे देखिए हम ले लिए क्या, 54, कितना ले लिए, 54 ले लिए। तो 54 को पहले देखेंगे 2 से कट रही है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 आ गया तो 2 से कट रही है। 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 3 से कटने के लिए इसके अंकों का योग कर देंगे, 5 4 9, 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से क्या होगी, 6 से तो फिक्स है कटेगी, ठीक ना। 6 9 54 होता है, ठीक ना। जैसे देखिए हम ले लिए 216, आपसे पूछे कि बताइए यार 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आप बोलेंगे कि इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से कटना अनिवार्य है, फिक्स से कटेगी। अंकों का योग कर लेते हैं, मतलब 2 + 1 + 6, तो 2 1 3 और 6 3 9, 9 आ गया। तो 9 3 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, तो इसका मतलब यह 6 से भी कटेगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, वह संख्या 6 से कटेगी। देखिए आइए फिर काटना आपको एक बार सिखाते हैं। काटना बिल्कुल समझ जाइए, काटना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक ना। देखिए कैसे काटते हैं उसको ध्यान दीजिए। काटते कैसे हैं, 6 जाएगा इससे युद्ध करने, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18,
क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। ठीक, इसके पास बचेगा कितना, देखिए ध्यान दीजिए, क्षेत्रिक 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया, ठीक ना। अब इसके पास बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो 3 कहाँ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, ठीक ना। और 6 6 के 36, 6 6 के 36 आ जाएगा, ठीक ना। आ कितना गया, 36 आ गया, है ना। देखिए, तो देखिए क्षेत्रिक 18 और 3 21, 3 बच गया, 3 इसके पास गया, तो 6 6 के 36 हो गया, ठीक ना। आ कितना गया, 36 आ गया, ठीक ना। समझ जाइए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। आगे देखिए, 7 से विभाजित होने वाली संख्या पढ़ते हैं, ठीक है। 7 से विभाजित ए है बच्चों को जो समझ में नहीं आता है, ठीक ना। लेकिन 7 से विभाजित होने वाली संख्या कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ही आसान है। न जाने क्यों बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए ध्यान दीजिए, 7 से विभाजित होने वाली वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, ठीक ना, जिस संख्या के इकाई के स्थान का, किसी संख्या के इकाई के स्थान का 2 गुना करने पर बची संख्या से घटा देने पर वह संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए किसी संख्या या जिस संख्या, अच्छे से बैठेगा तो जिस लिख लीजिए, जिस संख्या के इकाई के स्थान का 2 गुना करने पर बची संख्या से घटा देने पर शेष संख्या, शेष मतलब जो बच गई, शेष संख्या 7 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान का 2 गुना करने पर बची हुई संख्या से घटा देने पर यदि वह 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए जैसे हम आपको दे दिए, क्या दे दिए, देखिए जैसे ले लीजिए 112 को ही ले लीजिए, ठीक, 112 को ले लीजिए, इकाई के स्थान का 2 गुना करिए, इकाई का स्थान क्या है 2, 2 से 2 का गुणा करिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब बची संख्या से इसको घटा दीजिए, ठीक, तो 11 में से 4 को घटा दीजिए तो 7 4 11 होता है। तो 11 में से जब 4 को हम घटा देंगे बची संख्या, देखिए इकाई के स्थान का 2 गुना करें, जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या को इस 11 से घटा देने पर बची संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक ना। तो हमारे पास संख्या 7 बच गई, 7 7 से तो कटता ही है, तो इसलिए यह 7 से कटेगी, ठीक ना। देखिए कैसे कटेगी, देख लीजिए, समझ गए, एग्जाम्पल था। कितना लिखे, 112। जैसे देखिए 112 को 7 से काटते कैसे, देखिए 7 से काटेंगे, काटने का मतलब युद्ध कराएंगे, 7 से इससे युद्ध कराएंगे तो कितनी बार करेगा, बोलेगा अरे ये तो 11 है, पहले एक के पास जाएगा, एक बोलेगा हमारे पास क्षमता नहीं, रुको हम पड़ोसी को बुला के लाते हैं, 2 लोग हो गए, 7 से बड़े हो गए तो 7 जाएगा इनके पास, बोलेगा एक ही बार में काटेंगे, 7 1 का 7, इसके पास 4 बच गया, 4 भाग के इसके पास जाएगा, बचाओ हमको, एक कितना हो गया 42 हो गया, तो 7 6 42 कितनी बार में कट गया, 16 बार में काट दिया, ठीक ना। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए 7 से विभाजित होने वाली संख्या एक और देख लीजिए, जैसे हम बोल दिए 243 है, कितना है 243, इकाई के स्थान का 2 गुना करने पर, ठीक, इसको करिएगा आप लोग, इकाई के स्थान का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा
6 आएगा। बची संख्या में से अगर इसको घटा देंगे, बची संख्या में से इसको घटा देंगे, मतलब 24 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 1 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। 14 में से 6 जाए, 8 6 14 और बच गया 1, 18 आएगा। क्या 18 7 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो इसलिए ये 243 जो है 7 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया? आगे देखिए, 8 से कटने वाली संख्या 8 9 10। 8 से विभाज्य संख्या, तो 4 से विभाज्य में क्या था? इकाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक पर जो संख्या 4 से विभाजित हो जा रही थी, या इकाई दहाई या उससे अधिक अंकों पर क्या था? शून्य था। तो 8 से विभाजित संख्या, 8 से विभाजित संख्या का क्या सूत्र है? 8 से विभाजित वह संख्या, लिख लीजिए, वह संख्या जिसका पिछला 3 अंक 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। या जिस संख्या का, ठीक ना, 3 या 3 से अधिक अंकों का क्या हो? पिछले 3 या 3 से अधिक अंकों पर शून्य हो। जिस संख्या के, या जिस संख्या की पिछला 3 या उससे अधिक अंक शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। कहने का मतलब, एग्जाम्पल देख लीजिए, कहने का मतलब वह संख्या जिसका इकाई और दहाई, कहने का मतलब पिछला 3 अंक, ठीक, पिछला 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है, संख्या दे दी, अगर पिछला 3 अंक, देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 अंक देखना, 3 अंक 8 से कट रहा है कि नहीं? 8 एक कम 8, नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे, ठीक, 8 छक 48, पिछला 3 अंक कट रहा है 8 से, तो इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से जिस संख्या का पिछला 3 अंक 8 से विभाजित होगा, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। या तो पिछला 3 अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक भी अंक हो सकता है, ठीक है ना। 3 अंक न्यूनतम, कम से कम 3 अंक पर अगर शून्य है तो समझिए वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। उससे अधिक अंक पर रहेगा तब भी विभाजित होगी, लेकिन 3 से कम अंक पर विभाजित रहेगा तो रहेगा शून्य, तो नहीं होगी, वह 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना। देखिए 9 से देख लीजिए, हो सकता है जी। 9 से विभाजित संख्या, 9 से जो रूल 3 के लिए था, संख्या के अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम वही रूल है 9 के लिए, संख्या के अंकों का योग करने पर यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही सिंपल है। देखिए 7 का बहुत ही जरूरी है, 7 का अक्सर लोग पूछते हैं, थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या है? कुछ नहीं है, ठीक ना। सिर्फ फोकस आपको करनी है, इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, बची हुई संख्या से घटा लेंगे, यदि वह संख्या 7 से कट गई तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। 10 से विभाजित भी बता दें, 10 से विभाजित कौन होगी? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य होगा वह संख्या 10 से विभाजित होगी। देख लीजिए, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर
शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका इकाई के स्थान पर शून्य है, शून्य है, तो यह संख्या क्या होगी? क्या होगी इकाई के स्थान पर? सिर्फ हमें इकाई के स्थान पर देखना है। जैसे हम लिख दिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के स्थान से मतलब इकाई के स्थान पर शून्य, इसका मतलब यह संख्या 10 से कट जाएगी, है ना। देखिए, तो संख्याओं को काटना भी सीखें आप, किस तरीके से संख्याओं को काटा जाता है, ठीक ना। संख्याओं को कैसे काटा जाता है एक और देख लीजिए। 2 7 5 4 3 दे दिए, ठीक है। इसको बोल दिए सबसे छोटी संख्या मान लीजिए, इसको बोल दिए किससे काटिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और इसको बोल दिए 2 से काटिए, सबसे छोटी संख्या से बता रहे हैं, ठीक है। 2 से काटिए, सभी संख्याएं इसी तरीके से कटेंगी। देखिए 2 से काटिए मतलब 2 पहली बार जाएगा इसके यहाँ, ठीक। तो जब इसके पास जाएगा तो 2 3 आई 6, 3 बार काटा तो 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा, कितना हो गया 12, तो 2 छक 12 हो गया, है ना। तो अब इसके पास तो एक यहाँ तक कट गए थे, अब इसके पास गया 2, इसको काटने के लिए गया थे 5 है, तो बोला हमको दुगना जाना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, ठीक ना, 2 दूनी 4, तो इसके यहाँ गया तो 2 बार में कटा, तो इसके पास 1 बच के इधर भाग के गया, तो 2 सत्ते 14 हो गया, है ना। काम खत्म हो गया यहाँ तक। अब बचा 3, 2 3 को काटने जाएगा, बोला 1 ही बड़ा है, तो 1 बार कटेगा, 2 1 कम 2, है ना। तो 1 इसके पास बचेगा, यहाँ जाएगा, 2 छक 12, तो आ कितना गया 36 27 16, समझ गए। सभी संख्याओं को ऐसे ही रखकर काटते हैं, ठीक ना। काटना भी सीखे आप लोग, संख्याओं को कैसे काटा जाता है, विभाजकता भी सीखे। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे 11 से 18 तक विभाज्य संख्या, विभाजित या संख्या पूरा पढ़ लेंगे, विभाज्य होने वाली संख्या 18 तक, ठीक। धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप भी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी घर पर मेहनत करिए। रोज डेली अपलोड करेंगे एक वीडियो, डेली आप एक वीडियो को देखिए। मैथ 100% आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद बुक चालू किया जाएगा। समस्या कोई नहीं होगी, पूरा एकदम 0 से हीरो तक ले चलेंगे, ठीक ना। 0 से हीरो तक, 0 से हीरो तक ले चलेंगे आप लोग, टेंशन ना लीजिए, सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक ना। धन्यवाद पढ़ने के लिए।